Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the difference between total utility and marginal utility. तो सबसे पहले हमें मीनिंग देखना होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है और उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ गुड्स. टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम जितनी भी यूटिलिटी हमें कंजप्शन करने पर मिल रही है उसको जब हम ऐड अप कर लेते हैं, इट मीन्स सम अप कर लेते हैं, तो इंडिविजुअल यूनिट को कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी हमें एंड तक मिलती है सबको ऐड अप करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल कंजप्शन या एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम. जितना भी हमने अभी कंज्यूम किया और हर एडिशन कंज्यूम करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो पहली रोटी कंजप्शन करने पर जो यूटिलिटी मिलेगी उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी. वही हम जब सेकेंड रोटी को कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो सेकेंड यूनिट या सेकेंड रोटी को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी मिल रही है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल. वहीं पे सेकेंड डिफरेंस के बीच में अगर हम देखते हैं तो सेकेंड डिफरेंस बताया गया है, अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है और डिमिनिशिंग रेट पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है. मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है. थर्ड पॉइंट पे डिफरेंस बिटवीन बताया गया है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिटी पे एम यू जो है वो ज़ीरो है तो टी यू क्या होता है, तो टी यू जो होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. हम ऐसा बोल सकते हैं टी यू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ. जब हमने देखा तो फोर्थ डिफरेंस बिटवीन बताया गया है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन इफ कंजप्शन इंक्रीजेस. अगर हम कंजप्शन लगातार अगर करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगा. तो एम यू क्या हो जाएगा, तो एम यू नेगेटिव बन जाता है, एम यू बिकम नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी. अगर टोटल यूटिलिटी वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी बताता है तो एम यू क्या बताता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस एडिशनल कंजप्शन मेड टू द लास्ट यूनिट. ओके, कंजप्शन मेड टू द लास्ट यूनिट, मेड टू लास्ट यूनिट, ये हमको बताना है कि एडिशनल कंजप्शन लास्ट यूनिट तक का हमको बता देता है कि लास्ट यूनिट में हमें कितना कंजप्शन मिला. देन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता. वो डिक्लाइन ज़रूर हो जाता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है. और लास्ट डिफरेंस बिटवीन बताया गया हमारे डायग्राम के लिए, अगर टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कुछ इस तरीके का है तो मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम भी कुछ इस तरीके से रहेगा, जो हमारे ओ एक्स एक्सेस को टच करते हुए ज़ीरो को क्रॉस करते हुए माइनस साइन की तरफ जाता है. तो ये होता है हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा डिफरेंस बिटवीन जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में बताया गया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं. लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उसके एजम्पशंस, उसका लॉ, उसके एक्सेप्शंस, उसके सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म्स को भी देखना ना भूलें. थैंक यू.